जय गुरुदेव। और बताइए। और सब आपका आशीर्वाद है। जय चलो गुरुदेव। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है और मेरे पर क्या सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं सब देवी देवताओं को भी नमस्कार करता हूँ। आपका तो कितना सुंदर ये पूजा का घर है। यहाँ तो देखने के बाद ही मन अपने से झुक जाता है। गुरुदेव, पिछले पार्ट में तो हम सूर्य देव के बारे में चर्चा किए थे। आज मेरी मन की इच्छा है कि चंद्रदेव के बारे में कुछ बताइए। जितना मैं जानता हूँ, वैज्ञानिक तो इन दोनों को ग्रह नहीं मानते हैं, सूर्य को स्टार मानते हैं और इसको भी, लेकिन ये पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है। 27 दिन में ये पृथ्वी का चक्कर कर लेता है चंद्रमा देव, और एक राशि में करीब 2.5 दिन या 2.25 दिन रहता है। हाँ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो चंद्रदेव भी निकले थे, तो भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण कर लिया था। जय शिव महाराज, जय ओम नमः शिवाय, जय चंद्रदेव। तो आप इनके बारे में बताइए, क्या इनका महत्व है, इनकी कैसे पूजा किया जाए, एजुकेशन, हेल्थ, व्यापार, कैसे कैसे मतलब ग्रहों का असर होता है। हाँ, ग्रह का असर होता है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और आपको भी बहुत कुछ ज्ञान है। ठीक है, नहीं, आपका आशीर्वाद है। तो अच्छी बात है कि चंद्रमा जो है हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप में भी अप्रत्यक्ष रूप में भी असर कर रहा है। प्रत्यक्ष हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, हमारे जीवन की साक्षी है, ठीक है ना। यही सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप में हमें दिन में प्रकाशित करते हैं, सूर्य रात को हमें जो है चंद्रमा प्रकाशित करते हैं। वेरी गुड, वेरी, ठीक है ना। तो चंद्रमा क्या है कि ये भी जो है 12 राशियों में घूमता है और 27 नक्षत्र में भी घूमता है। तो इस हिसाब से जो है हमारे ज्ञान और विज्ञान के दृष्टिकोण से चंद्रमा हमारे जीवन में चंद्रमा जो है जल तत्व है, पानी का तत्व है, जल तत्व, ठीक है ना। जब पूर्णिमा होती है तो समुद्र में उछाल आती है जी, ठीक है ना। तो स्पष्ट रूप से ये प्रतीत होता है कि चंद्रमा जल से संबंधित है, ज्वार भाटा बोलते हैं। इसीलिए चंद्रमा को जो है ना शीतलता माना जाता है। शीतल है चंद्रमा, शीतल है जी, क्योंकि सूर्य तो गर्म होती है, चंद्रमा शीतल देती है जी। तो चंद्रमा जो है, देखिए चंद्रमा से ही हमारा नाम निकलता है, जैसे लोगों का नामकरण करते हैं ना जी जी। और चंद्रमा में ही जो है मूल नक्षत्र आते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ये मूल में जन्मा हुआ है। तो मूल नक्षत्र जो आते हैं अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, ये नक्षत्र हैं मूल, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के जीवन में ये नक्षत्र हो और उसका चंद्रमा 6 और 8 और 12 भाव में हो, अच्छा, 6, 8 और 12 भाव में हो जन्म कुंडली के अनुसार जी, तो उसको कहते हैं बालारिष्ट योग जी। कई बार होता है ना कि बच्चा जन्म लेता है तो जो है या तो स्वास्थ्य खराब होता है, या घर में कोई बीमार होता है, या कोई धन की हानि होती है, या कोई ना कोई समस्या हो सकती है, किसी किसी को होती है जिसका मूल होता है। इसीलिए मूल का जो है ना एक विधि विधान है, उसका पूजा करने का है, ठीक है ना। उसको कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। चंद्रमा जो है बहुत ही अच्छा भी होता है। ये चंद्रमा कब अच्छा होता है, या तो उच्च में होता है। तो उच्च कब होता है, इसका 2 नंबर में जब चंद्रमा आ जाता है, 2 नंबर वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि में जो है 2 नंबर वृषभ राशि। हाँ, तो वृषभ राशि में उच्च का होता है। और चंद्रमा की जो राशि है वो कर्क है ना। कर्क राशि में नक्षत्र कौन कौन से आते हैं, अश्लेषा, पुष्य और पुनर्वसु, ठीक है ना। तो 27 नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना। चंद्रमा जिसका मतलब कर्क राशि में हो, ठीक है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो है चंद्रमा कला से परिपूर्ण होता है, चंद्रमा को कला ग्रह माना जाता है ना। चंद्रमा जो है 32 कलाओं से युक्त माना जाता है। चंद्रमा जो है आपके जीवन में विद्या के क्षेत्र में, एजुकेशन में, पंचम भाव से संबंधित अगर हो, या 5वां घर के मालिक के साथ हो,
या 5वें घर में हो या 5वें घर को देखता हो, तो वो चंद्रमा जो है रस, रसायन, केमिकल, दवाई, आयुर्वेदिक, कला, आर्ट्स और जो ब्यूटी से संबंधित होते हैं, इन क्षेत्रों में जो है ना ये अच्छा कर सकता है। और इसके साथ साथ में भाषाओं का भी, ठीक है ना, भाषा जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा जानना समझना, तो ये, और इसके साथ साथ में जो है कंसल्टी जो भी होता है उसमें जो है चंद्रमा का ही रोल होता है, ठीक है ना। चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा हमारे शरीर में मन है, ठीक है। चंद्रमा हमारे शरीर का मन है। मन है। अरे वाह। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, सब कुछ मन का ही खेल है जी, ठीक है ना। चंद्रमा उस व्यक्ति के जीवन में किस स्तर से बैठा हुआ है, ठीक है ना। अगर गुरु के साथ है तो गजकेसरी योग बन गया, जो ख्याति देने वाला होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मंगल के साथ अगर बैठा हो तो वो जो है बहुत ही उच्च लेवल का व्यापारी, उद्योग है ना, मैनेजमेंट करने में सफल होते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा अगर जो है सूर्य के साथ बैठा है तो यहाँ पर दोनों ग्रह राजा हैं, एक साथ बैठे हैं, तो ये कई बार उतराव चढ़ाव देता है। और सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं ना, तो उसको क्षीण चंद्रमा भी कहते हैं, अमावस्या का चंद्रमा माना जाता है, ठीक है ना। तो वो भी थोड़ा सा कमजोर होता है। अमावस्या तो चंद्रमा दिखता नहीं। हाँ, दिखता नहीं है ना, इससे क्षीण हो जाता है। अच्छा, क्षीण हो जाता है। हाँ, तो उसका फल जो है उसी तरह से थोड़ा सा टेंशन देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी परेशान हो जाते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर भावुक होते हैं, नाजुक होते हैं, चिंताएं करते हैं, ये चीज़ हो जाता है, ठीक है ना। या तो नीच का होने से भी ऐसा हो जाता है। चंद्रमा नीच का कब होता है? वृश्चिक राशि में होता है। अच्छा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है। इसकी वजह से जो है उसको टेंशन जल्दी आता है, या तो गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। तर्क वितर्क करने लगते हैं, इस तरह के मतलब चंद्रमा होते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा जो है कई जगह बहुत अच्छा होता है। जैसे चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठा हो, 10वें भाव में चंद्रमा हो, किसके साथ? ऐसा कोई जरूरी कोई नहीं, अकेला चंद्रमा हो, अच्छा, तो वो व्यापारी होता है। अच्छा। या फिर व्यापार बुद्धि का होता है, या फिर बिजनेस करने वाला होता है, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस करेगा तो निश्चित रूप से वो सफल होगा, ठीक है ना जी। अकेला चंद्रमा अच्छा माना जाता है। उसके अगल बगल में कोई ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगल बगल में कोई ग्रह है तो उसको मदद करने वाले होते हैं। अगर कोई नहीं है तो अपने ही पुरुषार्थ से करता है, चिंताएं उसको जरूर होती हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ जो है, चंद्रमा भाग्य स्थान में 24 वर्ष में इसका भाग्योदय होता है। अच्छा, 24 वर्ष में इसका भाग्योदय। और दूसरा चीज़ जो है, राहु चंद्रमा एक साथ बैठते हैं, ठीक है ना। तो ग्रहण हो जाएगा, तो ग्रहण दोष हो जाता है। हाँ, चंद्र ग्रहण दोष हो जाता है, चंद्र ग्रहण दोष हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा चीज विषाक्त योग भी बनता है। अच्छा अच्छा। विषाक्त मतलब योग बनने से क्या होता है? एलर्जी, इन्फेक्शन जल्दी होती है, अच्छा, है ना। टेंशन होता है, नींद में समस्या आती है, कई लोगों को नींद की बीमारी होती है ना, तो इसकी वजह से भी होता है। अच्छा, ठीक है ना। राहु और चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना भी हो सकती है, एक्सीडेंट होती है, चोट चपेट लगती है, ठीक है ना। तो इस तरह के कई योग होते हैं। देखिए, ये चंद्रमा का असर कब होता है? जब उसकी दशा चलती हो, या तो महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तब उस समय उसको इस चंद्रमा का असर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। महादशा में बड़ा रूप लेगा, अंतरदशा में थोड़ा सा करेगा, प्रत्यंतर में सूक्ष्म रूप में करेगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से जो है जीवन में चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। चंद्रमा जो है प्रकृति पर भी करती है ना, हवा पानी पर भी करती है, हमारे खान पीन में भी करती है, ठीक है ना। इस तरह से चंद्रमा को अच्छा करने के लिए यही उपाय है कि जो है इसका सोमवार का व्रत रखना चाहिए जी, ठीक है ना। और सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सोम सोमाय नमः, हाँ, सोम सोमाय नमः इस मंत्र लगाना जरूरी है? नहीं, ओम लगाना जरूरी है। ओम सोम सोमाय नमः जी, इस मंत्र का जो है 11,000 मंत्र जप करने से बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। और चंद्रमा के लिए जो है, जैसे शंकर भगवान को दूध चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, है ना जी, ये सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा के लिए जो है जो जड़ी बूटी होती है, वो जो है इसको खैर बोलते हैं। खैर तो लकड़ी का नाम होता है। हाँ,
उसका जो है ना, उसका जड़ अगर अपने पास रखेंगे तो चंद्रमा अच्छा रहेगा। अरे वाह, ठीक है ना जी। और मोती धारण करना भी अच्छा होता है। सफेद मोती जो हाँ, करते हैं हाँ, धारण हाँ, करते हैं। ठीक है। जी जी। और गुरुदेव तो बहुत आभार। और मैं चाहता हूँ चंद्रदेव जैसे अपना दौज के बाद बढ़ते हैं और पूर्ण होते हैं, उस सब पर कृपा बनाए और इसी तरह से सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। धन्यवाद।